आपने इन दिनों राज्यसभा की कार्यवाही देखी होगी। राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान एक सांसद है जो अपनी तरफ तमाम लोगों का ध्यान खींच रहे थे। ध्यान ही नहीं खींच रहे थे, लोगों के लाइक बटोर रहे थे, सब्सक्राइब बटोर रहे थे और लोगों के अंदर उनके वीडियो ऐसे प्रचारित हो रहे थे कि इनसे बढ़िया आम लोगों की भावना को समझने वाला कोई सांसद हो ही नहीं सकता। लेकिन अचानक अब जब दूसरा रूप इन सांसद का निकलकर सामने आया, इन्हीं की पार्टी इन पर आक्रामक हो गई है, तो लोग सोचने पर मजबूर हैं कि क्या वास्तव में ये सांसद वही हैं? जी हां, बात हो रही है राघव चड्ढा की। राघव चड्ढा कौन? राघव चड्ढा आप पार्टी के राज्यसभा सांसद। और अब अचानक जैसे ही उन्हें पद से हटाया गया, और पद से उन्हें कोई सांसद के पद से नहीं हटाया गया, उन्हें सिर्फ राज्यसभा में उनको जो नेता का उपनेता का पद दिया गया था उससे हटाया गया। और उस पद से हटाते ही हल्ला शुरू हो गया। राघव चड्ढा कह रहे हैं कि मेरी आवाज बंद कराने की कोशिश है। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूं जिसे आमतौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब इस पर पूरी आप पार्टी एक तरफा होकर हमलावर हो गई। जी हां, आज इस मुद्दे पर करेंगे बात। मैं हूं जर्नलिस्ट योगेश के शर्मा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करते हैं राघव चड्ढा की। राघव चड्ढा के वीडियो आ रहे थे, किन विषयों पर आ रहे थे? मोबाइल रिचार्ज पर। राघव चड्ढा ने सवाल उठाया, बहुत सही सवाल उठाया, कि जब महीना 30 दिन का होता है, सैलरी 30 दिन की मिलती है, हाजिरी 30 दिन की लगाते हैं, तो रिचार्ज 28 दिन का क्यों होता है? यानी कि 12 महीने में 13 महीने के रिचार्ज का पैसा कंपनियां क्यों ले लेती है और कोई रोकने वाला क्यों नहीं है? निश्चित है कि आम आदमी से जुड़ा सवाल है और लोग इस पर इंप्रेस्ड भी होंगे, हुए भी। बैंकों के चार्ज पर सवाल उठाया कि मिनिमम बैलेंस अगर आप नहीं रखते हैं तो बैंक के पैसा काट लेती है और आपके जैसे ही आप पैसा जमा कराते हैं उसमें से आपका पहले से जो चार्ज लगा हुआ है कट जाता है और बचता कुछ भी नहीं है। ऐसे में लोगों को लगा कि राघव चड्ढा तो हमारे लिए बोल रहे हैं। लेकिन अब आप पार्टी ने उसकी असली वजह बताई है। वजह क्या बताई है? वजह बहुत सारी है कि उपनेता पद से राज्यसभा से राघव चड्ढा को क्यों हटाया गया। लेकिन असल वजह जो है वह खुद राघव चड्ढा ने बता दी। और राघव चड्ढा ने क्या वजह बता दी? दरअसल जैसे ही उन्हें उपनेता पद से हटाया गया वैसे ही राघव चड्ढा बोलते हैं मेरी आवाज बंद करवाई जा रही है, मेरी आवाज को चुप करवाया जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि आप राज्यसभा के सांसद हैं, उपनेता बनकर ही क्या आप आवाज उठाएंगे? क्या आप एक साधारण सांसद के रूप में आवाज नहीं उठा सकते? और जब तमाम सांसद, क्योंकि 543 सांसद लोकसभा में होते हैं, 250 सांसद राज्यसभा में होते हैं, क्या तमाम सांसदों के पास जो विपक्ष में होते हैं उनके पास में नेता, उपनेता, मुख्य सचेतक या कोई पद होता है तभी वे आवाज उठाते हैं? क्या एक साधारण सांसद आवाज आम जनता की नहीं उठा सकता? लेकिन राघव चड्ढा का दर्द यह है कि उन्हें उपनेता पद से हटाकर उनकी आवाज बंद की जा रही है, जबकि आप सांसद हैं, आपको अधिकार संसद में बोलने का रहेगा। लेकिन कहा जा रहा है कि आप पार्टी ने अब उनके बोलने पर पाबंदी लगा दी। अब आइए उन वजहों पर बात करते हैं जिनकी वजह से राघव चड्ढा आप पार्टी के निशाने पर आए। अब वह निशाना कौन कौन सा था तो आप लिख के ले लीजिए कि आपको याद होगा कि शराब घोटाला जब दिल्ली का सामने लाकर आप नेताओं को जेल में डालने का सिलसिला शुरू हुआ और मुख्यमंत्री तत्कालीन अरविंद केजरीवाल को भी जेल भेज दिया गया। उस समय राघव चड्ढा का क्या फर्ज बनता था? वे राज्यसभा सांसद थे आप पार्टी के, वे पार्टी के स्टैंड के साथ खड़े होते। लेकिन राघव चड्ढा उस दौरान अपनी पत्नी फिल्म एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा के साथ लंदन चले गए। अब आप सोचिए कि जो व्यक्ति पार्टी खड़ी करने वाले नेता, खुद के मुख्यमंत्री, पार्टी के संयोजक के पक्ष में ना तो बयान दे, यहां से देश छोड़कर लंदन चले जाए, तो पार्टी उन्हें कैसे बर्दाश्त करती?
फिर आप अब संजय सिंह वजह बता रहे हैं। संजय सिंह वजह बताते हैं कि आप ये बताइए, जनता से जुड़े मुद्दों की बात कर रहे हैं, मुद्दों की बात करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जितने भी वीडियो राघव चड्ढा ने पोस्ट किए, रील जो भी पोस्ट की बनाकर, उनमें क्या आम आदमी पार्टी का निशान लगाया? क्या आम आदमी पार्टी की कोई चर्चा की? क्या आम आदमी पार्टी का नाम लिया? क्या उनका फर्ज नहीं बनता था कि आम आदमी पार्टी के सांसद है तो आम आदमी पार्टी की ओर से वे चर्चा करें और जो भी रील पोस्ट करें, वीडियो पोस्ट करें, उसमें पार्टी का चुनाव चिन्ह हो? लेकिन राघव चड्ढा ने ऐसा नहीं किया। जैन साथियों, राघव का एक वीडियो आया है, मैं उसके संबंध में यह कहना चाहता हूं कि हम लोग अरविंद केजरीवाल के सच्चे सिपाही हैं और अरविंद केजरीवाल से एक ही बात सीखी, निडरता, हिम्मत, साहस के साथ लड़ना और संघर्ष करना। लेकिन बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि देश के तमाम मुद्दों पर जब सीईसी के खिलाफ प्रस्ताव आता है, आप साइन नहीं करते। पश्चिम बंगाल में लोगों के वोट के अधिकार छीने जा रहे हैं। दिल्ली में हम लोगों ने देखा किस तरीके से चुनाव आयोग का दुरुपयोग हुआ। पंजाब का मुद्दा होता है, उस वक्त आप खामोश रहते हो, नहीं बोलते हो। मोदी के खिलाफ आवाज नहीं निकालते हो। तमाम वो मुद्दे जो जनहित के हैं, देश से जुड़े हुए हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं। गुजरात में पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटा जाता है, मारा जाता है, उस पर नहीं बोलते। पंजाब के तमाम अधिकारों को छीनने का काम केंद्र सरकार और मोदी सरकार करती है, उस पर नहीं बोलते। तो ये बहुत सारे मुद्दों पर वॉकआउट करने का मामला आता है, उस समय वॉकआउट नहीं करते। तो ये तमाम चीजें हैं जिसका जवाब देश आपसे चाहता है, लोग आपसे चाहते हैं। जय हिंद। अब और दूसरा कारण लीजिए, जब तमाम अपोजिशन की पार्टियों ने महाभियोग पर हस्ताक्षर कर दिए, राघव चड्ढा ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, यानी पार्टी स्टैंड से अलग चले गए। तो अब क्या पार्टी उनसे नाराज नहीं होगी? क्या पार्टी उन्हें पद से नहीं हटाएगी? ऐसे में राघव चड्ढा जो 2 दिन पहले लोगों के हीरो बने हुए थे, जिस आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद बनकर राज्यसभा पहुंचे और वहां लोगों की आवाज उठाकर रील बनाकर भेज रहे थे, अब उन्हें आप पार्टी के तमाम नेताओं ने मिलकर रीलबाज घोषित करने की तैयारी करते हुए एक के बाद एक पोस्ट कर दिया है। पोस्ट करने वालों में संजय सिंह भी है, पोस्ट करने वालों में पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी भी हैं, दिलीप पांडे भी हैं, और तमाम नेता कार्यकर्ताओं ने अब जो हीरो बनने चले थे राघव चड्ढा, उन्हें विलेन के रूप में लोगों के सामने लाकर रख दिया है कि दरअसल राघव चड्ढा का भाजपा नेताओं के प्रति प्रेम था और उन्होंने जो भी मुद्दे उठाए, उन मुद्दों में कहीं भी उन्होंने ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया, ना वित्त मंत्री से सवाल किया, ना सरकार के किसी भी नेता से सवाल किया, बल्कि वे सिर्फ रील बनाकर लोगों के बीच खुद लोकप्रिय हो रहे थे। ऐसे में पार्टी आखिरकार क्यों उन्हें उपनेता बनाए रखे? इस सवाल के साथ में अब आप पार्टी ने राघव चड्ढा का जो कैंपेन चल रहा था, खुद की रील बनाकर, वीडियो बनाकर लोगों में डालकर और खुद को फेमस करने का, उसकी हवा निकालकर उसे पंचर करने का अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान में छोटे मोटे से लेकर तमाम बड़े कार्यकर्ताओं को जोड़ दिया है और सीधा सीधा सवाल राघव चड्ढा पर उठा दिया है कि भाजपा में वे जाएंगे नहीं जाएंगे अलग बात है, लेकिन संजय सिंह ने कह दिया है कि अगर राघव चड्ढा भाजपा में जाते हैं तो सबसे पहले उनके खिलाफ बोलने वाले व्यक्तियों में मेरा नाम होगा और मैं उनके खिलाफ बोलूंगा। यानी कि सीधी सीधी तलवारें खिंच गई। और यह बात उस वक्त भी उठी थी जब अरविंद केजरीवाल को जेल हुई थी, जब दिल्ली में मुख्यमंत्री बदलने की चर्चा हुई और आतिशी का नंबर मुख्यमंत्री के लिए आया। उस समय राघव चड्ढा हिंदुस्तान छोड़कर लंदन चले गए, तब यह सवाल उठ गया था कि राघव चड्ढा भाजपा से गलबैयां बढ़ा रहे हैं, भाजपा के बड़े नेताओं के साथ में उनका उठना बैठा बढ़ रहा है। और चूंकि परिणीति चोपड़ा उनके फैसलों में अब शामिल होने लगी है
और हो सकता है कि कुछ दिनों बाद वे भाजपा में हो। यह बात उस समय उठने लगी थी जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी और राघव चड्ढा लंदन चले गए थे। लेकिन अब लगता है कि जिस तरह से आपके नेताओं ने राघव चड्ढा पर हमलावर रुख अपनाया है और राघव चड्ढा ने अपने पद से हटाने के तुरंत बाद अपनी ही पार्टी के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया है, तो कहीं ना कहीं यह बात सच साबित होती दिख रही है कि आने वाले दिनों में राघव चड्ढा भाजपा के साथ होंगे। इससे पहले एक और राज्यसभा मेंबर जो आप पार्टी ने बनाई थी, स्वाति मालीवाल, जी हां, जिन्हें महिला आयोग का भी अध्यक्ष बनाया गया था, उन्हें राज्यसभा का सदस्य भी बनाया गया था आप पार्टी की तरफ से, उन्होंने भी सीधे आप पार्टी पर यह हमला बोला था। खुद अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला था, उनके परिवार पर हमला बोला था। उसके बाद में उन्हें जब आप पार्टी ने बाहर कर दिया तो वे भाजपा के साथ में खड़ी हो गई थी। अब वही स्थिति राघव चड्ढा की आ रही है। कुल मिलाकर लोगों के मुद्दे उठाकर, छोटे छोटे मुद्दे उठाकर खुद को जनहितैषी सिद्ध करने की कोशिश करने वाले राघव चड्ढा को अब आप पार्टी ने ताबड़तोड़ हमले करके एक तरह से विलेन घोषित करने के साथ ही भाजपा का दोस्त साबित करने की तैयारी कर दी है। आज मैं राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा जी से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। राघव जी, आप बीजेपी से इतना डरते क्यों? आप बीजेपी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? आप मोदी जी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? आज हमारा देश एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। आज हमारे देश के लोकतंत्र पर, आज हमारे देश के संविधान पर खतरा, आज हमारी आंखों के सामने इलेक्शन कमीशन का मिसयूज करके पश्चिम बंगाल का इलेक्शन चुराया जा रहा है, लेकिन आप उस पर सवाल नहीं उठा रहे, आप उस पर बोलने से डर रहे हैं। हम सबने देखा किस तरह से दिल्ली में गलत तरीके से वोट काटे गए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने गलत तरीके से वोट बनाए और बीजेपी इलेक्शन चुरा के ले गए। और आज वेस्ट बंगाल में यही हो रहा है। आज इलेक्शन कमीशन का मिसयूज हो रहा है। लेकिन जब तृणमूल कांग्रेस और पूरी ऑपोजिशन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लेकर आती है तो आप उस पर साइन करने से मना कर देते हैं। अब उधर राघव चड्ढा लगातार वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके सीधे अपनी ही उस पार्टी के खिलाफ अब लगातार बोलने का सिलसिला शुरू कर दिया है, जिस पार्टी ने उन्हें ना सिर्फ पहचान दी बल्कि राज्यसभा भेजा। और उस राज्यसभा के मंच पर खड़े होकर उन्होंने उन मुद्दों को छुआ जिनसे सीधा सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार पर आरोप नहीं लगते। वे निजी, क्योंकि अगर मोबाइल रिचार्ज होता है तो तमाम निजी कंपनियां हैं, फायदा नुकसान की बात उनकी है, उसमें सरकार से सवाल कहां हुआ? बैंकों से सवाल है तो बैंकों पर सरकार का क्या नियंत्रण है? आजकल अधिकांश प्राइवेट बैंकें हैं। अब सरकार पर सवाल तो उठा ही नहीं रहे। जैसा कि आप पार्टी कहती है, ना नरेंद्र मोदी से सवाल करते हैं, ना किसी मंत्री से सवाल करते हैं, ना महाभियोग जब हम लाना चाह रहे हैं उस पर हस्ताक्षर करते हैं, तो फिर राघव चड्ढा कब से जनहितैषी हो गए? कुल मिलाकर इस एपिसोड से यह तय हो गया है कि आप पार्टी की जो चॉइस उस वक्त हुआ करती थी, जिनमें स्वाति मालीवाल के बाद अब राघव चड्ढा दूसरे ऐसे व्यक्ति हो जाएंगे जिन्होंने अपनी पहचान आप पार्टी के जरिए बनाकर राज्यसभा की सीट पाई और कभी अरविंद केजरीवाल के बेहद नजदीक रह के राज्यसभा की सीट पाई, पद पाया, और जैसे ही पद से हटाया अब उन्हीं, पहले स्वाति मालीवाल ने निशाने पर अरविंद केजरीवाल उनके परिवार को लिया था, अब राघव चड्ढा भी उसी राह पर चल पड़े हैं। यानी कि यह तय है कि कुमार विश्वास, स्वाति मालीवाल और अब राघव चड्ढा ये तीसरे बड़े व्यक्ति होंगे जो अब आप पार्टी से अलग राह चुनते नजर आ रहे हैं। और हो सकता है आने वाले दिनों में ये भी स्वाति मालीवाल की तरह बीजेपी के साथ खड़े हों या बीजेपी के पाले में खड़े नजर आए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।